लेकिन एक विडंबना हो गई है सबसे बड़ी, जैनियों ने रात्रि भोजन बंद नहीं किया, उन्होंने धर्मशाला रह करके होटल में जाके करने लगे, होटल में जाके करने लगे। और वहाँ पर जो होटल में कर रहे हैं वहाँ मांसाहारी भी है, शाकाहारी भी, और गलत स्थान पर पहुँच गए। इतनी ज़्यादा स्थिति बन गई कि बड़े बड़े स्थानों पर मैंने रात्रि भोजन त्याग कराया, लेकिन समाज ने जाकर के उन होटलों को जाकर अमीर कर दिया। एक किशनगढ़ के अंदर जैन कम्युनिटी है, आर के मार्बल वालों ने बनवाया, उनके पिताजी के कहने पर वहाँ रात्रि भोजन बंद हुआ कि रात्रि भोजन बंद करो और भली चाहे सस्ते में कोई को देना पड़े दे दो। उन्होंने इतना सस्ता चार्ज रख दिया रात्रि भोजन करके, लेकिन जैनी उसी की बाजू में होटल है, वहाँ रात्रि भोजन होता है, मांसाहार शाकाहार सब होता है, वहाँ जाकर लाखों रुपया देते हैं और यहाँ वो सस्ती में दे रहे हैं लेकिन रात्रि भोजन नहीं करा रहे हैं, तो भी यहाँ नहीं आते। अब ये जैन समाज की, इसलिए प्रतिष्ठानों को रोकना, दुकानदारों को रोकने की अपेक्षा हमारा जैन दर्शन कहता है उपभोक्ता को नियम दिलाओ, उपभोक्ता को नियम दिलाओ। जितनी भी चीज़ें हैं सब में जो अभक्ष चीज़ें हैं, कोई बेचता है हम उससे नहीं कह सकते कि ये मत बेचो, तम्बाकू मत बेचो, वो नहीं बेचेगा। किसी दूसरे मुसलमान से लेके आओगे, किसी सिख से लेके आओगे, किसी हिंदू से लेके आओगे, किसी अन्य से लेके, कहीं ना कहीं से तुम खाओगे, किसी ना किसी दुकान से तो तुम खरीदोगे। अब यदि मान लो तुमने बेचना बंद किया तो यहाँ से बेचने वाला व्यक्ति पैसा कमाता था, शाकाहार करता था, और तुमने तम्बाकू को नहीं छोड़ा और किसी मांसाहारी दुकान के यहाँ से ली, तो तुमने तो तम्बाकू खाई, तुम्हारा पैसा उसके हाथ पास गया तो उसने मुर्गा काट के खाया। अब देखना, तुम तम्बाकू नहीं छोड़ोगे, एक तम्बाकू बेचने वाला शाकाहारी है, एक तम्बाकू बेचने वाला मांसाहारी है, दो दुकानें हैं। अब शाकाहारी दुकान की तम्बाकू बंद करा दी, उसने मांसाहारी से दुकान की, तम्बाकू की दुकान थी, और वह बेच करके घर में मांसाहार करता है। और यदि यहाँ से तुम खरीदते तो तुम तो तम्बाकू खाते ही, लेकिन वो जिसने तम्बाकू से पैसा कमाया वो पैसा गौशाला में जाएगा, शाकाहार में जाएगा, किसी गरीब के जाएगा, और वहाँ से खरीदोगे तो उससे मांसाहार होगा। अब आप बताएं, तम्बाकू की दुकान किसको करना चाहिए? शाकाहारी करेगा तो वो पैसा कमाएगा, गौशाला में भी जाएगा, दान में भी जाएगा, शाकाहार करेगा। मांसाहारी के यहाँ से खरीदोगे तो वो पैसे से मुर्गे कटेंगे, मछली बिके काटेगा, सब काटेगा, और तम्बाकू तो तुम कहीं ना कहीं खाओगे। इसलिए तम्बाकू बेचना, किसकी दुकान खुलाऊं? तम्बाकू की। जल्दी बोलो, फिर मत कहना कि महाराज देखो ये शाकाहारी आपका भगत तम्बाकू बेचता है। हाँ, फिर आप कहो गुटखा बेचता है। आप निर्णय कर लो। कई स्थानों पर ये बात हुई, कई चीज़ों के संबंध में बात, कि हम दुकानदारों के चक्कर में ना पड़े, हम तम्बाकू त्याग खाने वालों का त्याग कराएं तो दोनों दुकानें बंद हो जाएंगी। ये है जैन दर्शन का कंसेप्ट, ये जैन दर्शन का सिद्धांत है कि तुम खाने वाले को त्याग कराओ, बेचने वाले की तरफ मत जाओ। तुम जो खा रहा है जितना ज़्यादा, जब सब खाने का त्याग कर देंगे तो दोनों दुकानें अपने आप बेचना बंद कर देंगी। और खाने वाले को त्याग नहीं कराया और बेचने वाले को करा दिया तो वो शाकाहार के स्थान पर सारी इनकम मांसाहार पे जाएगी। अब हमें त्याग क्या कराना है? इन मंदिरों में, नशियों में, क्षेत्रों में रात्रि भोजन के त्याग कराने की अपेक्षा, क्योंकि ये रात्रि भोजन त्याग कराएं। देखना, रात्रि भोजन करके वो पैसा मंदिर में आया था, अच्छे कार्य में खर्च किया, और तुमने बंद कर दिया तो वह रात्रि भोजन उसने किया एक मांसाहार होटल में जाकर और उसका मैनेजमेंट भी मांसाहारी, और वहाँ जाकर के तुम्हारे इनकम से उसने मांसाहार किया, उसने और भी पाप में खर्च किया, मिथ्या दृष्टि था। अब यहाँ विचार करने की बात है। इसलिए संस्थाओं की अपेक्षा, त्याग करने की अपेक्षा
अब जैनियों को नियम दिलाएं कि आपको रात्रि में भोजन नहीं कराना है और रात्रि में बारात में भोजन नहीं कराना है, ये जैनियों को नियम दिलाओगे तो फिर ये तुम्हारा प्रश्न करना सार्थक है।